जी हाँ दोस्तों, 7 मिनट में ईरान ने इजराइल की तोड़ दी कमर। दहाड़े ख्वाब ने कहा हम सरेंडर नहीं करते, ट्रंप में दम है तो करें मुकाबला। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 18 जून खत्म होते होते ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिसके बुनियाद पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी। आखिर आयतुल्लाह खामनेई ने यह क्यों कहा कि हम सरेंडर नहीं करते, एक एक खून के बूंद के कतरे का हिसाब होगा। आखिर 7 मिनट में ईरान ने किस तौर पर इजराइल के कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई, ऐसी कमर तोड़ी जिसकी चर्चा इस वक्त देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। आपसे गुजारिश, अपील कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, महज 7 मिनट में ईरान ने फतेहन इस हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को ऐसा सबक सिखाया, ऐसी तबाही इजराइल में मचाई जिसे इजराइल लंबे समय तक नहीं भूलेगा। ईरान ने अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेहन से सटीक ऐसे धमाके किए जिससे इजराइल समझ ही नहीं सका, और देखते ही देखते इजराइल की राजधानी के कई इलाके में परखच्चे उड़ गए। इस समय जब ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते तनाव पर, जिसे अब पूरी दुनिया बहुत शिद्दत की निगाह से देख रही है, खास तौर पर तब जब ईरान ने इजराइल पर फतेहन नाम के हाइपरसोनिक मिसाइल से खतरनाक हमला किया। इस मिसाइल के अचूक हमलों से इजराइल में भारी तबाही मची। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के कई इलाके खंडर में तब्दील हुए। इस मिसाइल के हमले ऐसे हैं जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाने में बेदम नजर आया। आखिर क्या है इस मिसाइल की खासियत, क्यों है इसका इतना अचूक हमला, आपको विस्तार से बताऊंगा। मगर उससे पहले आपको इस समय ईरान इजराइल के ताज़ा हालात से अपडेट कराता हूं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में लगातार तेज हो रहे संघर्ष के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि ईरान एक एक शहीद का बदला लेगा। ट्रंप के धमकियों का जिक्र करते हुए खामनेई ने कहा कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरानी धमकियों वाली भाषा का अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ईरान पर थोपी गई शांति या युद्ध को ईरान कभी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिकी सेना ने किसी तरह का हमला किया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। खामनेई ने कहा कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे उसकी गलती की सजा मिलेगी। दोस्तों, 18 जून की शाम को ईरान को संबोधित करते हुए खामनेई ने एक कड़ा और भावनात्मक संदेश दिया। खामनेई ने स्पष्ट कहा कि ईरानी जनता अपने शहीदों के खून को कभी भूलेगी नहीं और देश की हवाई सीमा का उल्लंघन करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इस्लामी गणराज्य के दुश्मनों को चेताया कि अगर अमेरिका या कोई अन्य शक्ति ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो इसका परिणाम अपूर्णीय क्षति के रूप में सामने आएगा। ईरानी सर्वोच्च नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के धमकी भरे और हास्यास्पद बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने चेताते हुए कहा कि ईरान धमकी भरी भाषा बर्दाश्त नहीं करेगा, थोपी गई जंग में कभी सरेंडर नहीं करेगा। किसी भी अमेरिकी सैन्य दखल हुआ तो उससे ऐसा नुकसान बढ़ेगा जिससे कोई भूल नहीं पाएगा। अपने टेलीविजन संबोधन में आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों को मूर्खतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि ये पूरी ईरानी जनता की सहनशीलता की परीक्षा लेने जैसा है। ये दर्शाता है कि राष्ट्र आध्यात्मिक और तर्कसंगत दृष्टि से परिपक्व हो चुका है। हम न थोपी गई जंग स्वीकार करेंगे न ही शांति। ईरानी राष्ट्र न तो थोपी गई जंग के सामने झुकेगा न ही थोपी गई शांति को स्वीकार करेगा। ये देश किसी भी प्रकार की जबरदस्ती के सामने कभी झुकता नहीं है। दोस्तों, इतना ही नहीं दोस्तों, आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे और हास्यास्पद बयानों की ओर इशारा किया। कहा कि ईरान, ईरानी राष्ट्र और उसके इतिहास को जानने वाले बुद्धिमान लोग कभी भी इस राष्ट्र से धमकी भरी भाषा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईरानी राष्ट्र थोपी गई जंग में सरेंडर करने की अपनी रवायत नहीं रखता है। अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप से अपूर्णीय क्षति इस अंदाज में होगी जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं होगा।
दोस्तों, आयतुल्लाह खामनेई ने जो बातें कही हैं, जल्दी से कुछ बिंदुवार तरीके से आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकी देता है। एक बेहुदा बयान में वो ईरानी कौम से कहता है कि आओ और समर्पण कर दो। धमकियां उन्हें दी जाएं जो इन धमकियों से डरते हो। ईरानी कौम धमकी देने वालों से कभी मरूब नहीं होती। ईरानी कौम से ये कहना है कि आओ समर्पण करो, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ईरानी कौम किसके आगे झुके? हम किसी के आगे, अग्रेशन के आगे हरगिज सिर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम की लाजिक है, यही ईरानी कौम का जज्बा है। इस जंग में अमेरिका का दाखिल होना 100% उसको नुकसान होगा। इस मामले में उसको जो नुकसान होगा वो ईरान को होने वाले मुमकिन नुकसान से कई गुना ज़्यादा होगा। अगर अमेरिका इस मैदान में फौजी हस्तक्षेप करता है तो यह तय है कि उसको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मुमकिन नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, ये साफ हो चुका है कि ईरान इजराइल को तो छोड़िए, अमेरिका के दबाव में किसी तरीके से नहीं आने वाला। अब आपको दोस्तों ईरान के उस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताते हैं जिसके जरिए से ईरान ने इजराइल पर महज 7 मिनट में वो तबाही मचाई जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसके कहर से इजराइल दहला हुआ है। दोस्तों, इस फतेहवन ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने पहली बार साल 2024 में दुनिया को दिखाया और अब इसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया। मगर दोस्तों, क्या है फतेहवन मिसाइल? आपको इसे बताते हैं। फतेहवन ईरान का पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान के सेना के खास दस्ते IRGC ने बनाया। इसे पहली बार 2023 में दिखाया गया। 2024 में इजराइल पर हमले में इसका इस्तेमाल हुआ। यह जमीन से जमीन पर यानी कि सरफेस टू सरफेस हमला करने का मिसाइल है जो इतनी तेज और सटीक है कि दुश्मन के सुरक्षा सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाते। इसकी खासियत है कि इसकी सुपरफास्ट स्पीड, यह मिसाइल 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है जो आवाज की गति से करीब 13 से 15 गुना ज्यादा है। इतनी तेज होने की वजह से इसे ट्रैक करना और काबू में करना एक तरीके से नामुमकिन है। यह मिसाइल तेल अवीव तक सिर्फ 6 से 7 मिनट में करीब 400 सेकंड में पहुंच सकती है। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुद रखा। मिसाइल को दुनिया के सामने पेश करते हुए तेहरान में एक बड़ा बैनर लगाया गया था जिस पर हिब्रू में एक संदेश लिखा था, तेल अवीव के लिए 400 सेकंड। ये साफ बताता है कि फतेहवन ईरान से इजराइल की दूरी 7 मिनट से कम समय में तय कर सकती है और वैसा ही ईरान ने किया। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि अपने हाई स्पीड, सटीकता, उड़ान के बीच में अपना रास्ता बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल को ईरान ने इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसे मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेद कर हमला करने के लिए डिजाइन किया। हाइपरसोनिक आमतौर पर ऐसे हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेजी से गति से जाते हैं। इनकी रफ्तार के चलते इन्हें रोकना मुश्किल होता और वो तेजी से दिशा बदल सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक है, यानी कि इजराइल, सऊदी अरब, मध्य पूर्व के कई देशों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसका निशाना इतना सटीक है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। एडवांस नेविगेशन सिस्टम और सटीक दिशा निर्देश तकनीकी लगी है जिससे ये अपने टारगेट को सिर्फ 10 मीटर के दायरे में मार सकती है, जो इसे बेहद सटीक हथियार बनाता है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लक्ष्य के पास पहुंचने पर हाइपरसोनिक गति तक पहुंच जाती है। हालांकि ईरान का दावा है कि फतेहवन मिसाइल मैक 15 यानी कि लगभग 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इस फतेह मिसाइल का एक और खासियत है, वो है इसका हाइपरसोनिक चकमा। खास बात यह है कि मिसाइल उड़ान के दौरान वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों तरफ अपनी दिशा बदल सकती है। इसकी अनियमित रास्ता दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में मदद करता है। जहां तक इसके वारहेड क्षमता की बात है, एक मिसाइल 460 किलोग्राम तक विस्फोट वॉरहेड लेकर के जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक इसे किसी भी टारगेट को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम बनाता है, चाहे वो सैन्य ठिकाना हो या फिर अहम बुनियादी ढांचा। ईरान का कहना है कि फतेहवन पूरी तरीके से देश में बनी मिसाइल है, भले ही उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हों, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लगातार मजबूत किया। इसमें कहीं ना कहीं रूस और चीन, उत्तर कोरिया की तकनीकों का प्रभाव भी रहा। ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने विश्व का ध्यान खींचा।
ये मिसाइल अब इजराइल के मशहूर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एरो 3 के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहा है। जबकि आयरन डोम को छोटी और मध्य दूरी की मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों की तेज रफ्तार और बदलता उड़ता हुआ उड़ान मार्ग अब इसे बेअसर कर दे रहा है। आपको बताऊं कि साल 2024 में ईरान ने फतेह 1 मिसाइल दागी, जिसमें कुछ ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाया। भले ही इजराइल ने कुछ मिसाइलों को रोका, लेकिन तब भी कई सारी मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर निशाना साधने में सफल रही थी। ईरान का सबसे खास उसकी रणनीति ये कि ईरान एक खास प्लानिंग के तहत पहले ड्रोन और सामान्य मिसाइलों से हमला कर आयरन डोम को व्यस्त करता है और फिर पीछे से फतेह 1 जैसी घातक मिसाइलों से हमला करता है। यही रणनीति इजराइल की सुरक्षा प्रणाली की सीमाओं को उजागर करती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद उसने मिसाइल और ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता इसलिए हासिल की। ईरानी रक्षा मंत्री जनरल अजीज नसीरजादे का दावा है कि फतेह 1 GPS के बिना भी सटीक निशाना लगा सकती है और एक साथ कई लक्ष्य में किसी को भी चुन करके हमला करके उसे ढेर कर सकती है। अब एक ऐसी स्थिति जब ईरान ने महज 6 से 7 मिनट के भीतर अपना टारगेट इजराइल में लॉक किया और जब वो फतेह 1 छोड़ा गया, तो फिर इजराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों में जहां जहां उसका हमला हुआ, एक तरीके से इलाका खंडर में तब्दील हो गया। मगर इस बीच में दोस्तों, एक तरफ इजराइल पर भारी पड़ता ईरान, तो दूसरी तरफ ईरान के जरिए सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को दी गई चेतावनी आगे आने वाले दिनों के लिए और ज़्यादा मुश्किल बना रही है। आखिर ऐसे में अब ईरान आगे क्या करेगा? मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? आपकी राय क्या इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।